जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जुड़ चुके आज हैं हम हम यहाँ आपके साथ झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 के प्रारूप को लेकर के, जिसका आपको यहाँ पर 3 महीनों से इंतजार चल रहा था। वो ड्राफ्ट मिल चुका है, जिसके लिए अभी तक कितनी अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन ड्राफ्ट में अब क्या है आप पूरी चीज़ों को यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप वीडियो खोलें तो आप अंत तक जरूर देखिएगा क्या कुछ है। देखिए 14 पृष्ठ का यह नियमावली आपको दिया गया है, जिसके लिए 2 दिन का आपको समय भी दिया गया है। तो इस नियमावली में क्या है, हम मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करेंगे। ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, कुछ समय अधिक लग सकता है, लेकिन वही चीज़ों को हम आपके लिए यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर के हम आपके साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 का यह प्रारूप होगा। संक्षिप्त नाम और इस नियमावली से आच्छादित ये देखना जरूरी नहीं है, जरूरी पॉइंट हम लेकर के आपके बीच आ रहे हैं, तो आप बने हुए रहिएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है इसमें जो हमने यहाँ पर पाया कि आपके लिए एकदम जरूरी है, उसी पॉइंट को सिर्फ हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो कुछ 10 मिनट जो भी समय लगे आप अवश्य देख लीजिएगा, इसके बाद सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो देखिए एक पॉइंट ये है जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आकलन परीक्षा आकलन परीक्षा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। आकलन परीक्षा से तात्पर्य है पारा शिक्षकों हेतु मानदेय में बढ़ोतरी के लिए पारा शिक्षकों की अध्यापन क्षमता एवं योग्यता का आकलन परीक्षा। ठीक है, आप यहाँ पर अब देख लिए होंगे कि क्या आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर आकलन परीक्षा का तात्पर्य हो गया कि मानदेय वृद्धि, अगर आप आकलन परीक्षा देते हैं तो आपके मानदेय में वृद्धि की जाएगी, और आकलन परीक्षा नहीं देते हैं तो मानदेय में वृद्धि नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रहा है। चलिए ये देख लीजिएगा 4 नंबर भी आपके लिए अच्छा है, तो 4 नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 4 नंबर में देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पर 4 नंबर की हम चर्चा करेंगे। तो 4 नंबर में देखिए आपके लिए कहा जा रहा है प्रारंभिक पारा शिक्षकों की श्रेणी। प्रारंभिक पारा संविदा शिक्षक निम्नांकित 2 श्रेणी के होंगे। उच्च प्राथमिक पारा शिक्षक जो स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के होंगे और 6 से 8 में शिक्षक के रूप में कार्यरत होंगे। ठीक है, और ख में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक पारा शिक्षक इंटरमीडिएट कोटि कक्षा 1 से 5 हेतु प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5 हेतु कार्यरत पारा शिक्षक होंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। आते हैं 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना, तो 6 नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर में क्या कहता है, पूर्व के परिपत्रों के द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुरूप विधिवत रूप से चयनित अर्हताधारी शिक्षक जब तक सरकार द्वारा कोई अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है अथवा प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक पारा शिक्षक 60 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे। अब नए पारा शिक्षकों का चयन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों नए नियमावली में अब यहाँ पर नए सिरे से पारा शिक्षकों का चयन बंद कर दिया गया है और आप 60 वर्ष की आयु तक यहाँ पर सेवा दे सकेंगे। नियमावली बहुत ही अच्छी है। चलिए आगे और देखते हैं क्या कुछ नियमावली में लाया गया है। चलिए 7 नंबर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 7 नंबर का एक बार यहाँ पर आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर में क्या कुछ कहा गया है आप लोगों के लिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर की जो प्रक्रिया है उसमें आप देखिएगा पारा शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी हेतु प्रक्रिया, किस तरह से आपके मानदेय में बढ़ोतरी होगी। पारा शिक्षक जो विधिवत से चयनित है एवं संविदा पर कार्यरत है, संविदा शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, उन्हें निम्न अर्हता के अनुरूप प्रस्तावित मानदेय देय होगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर देखिएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट या सीटेट उत्तीर्ण स्नातक प्रशिक्षित एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा नहीं देनी होगी। चलिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आ गई दोस्तों कि सीटेट भी यदि आप पास हैं, जो सीटेट भी पास है उन्हें भी जो है यहाँ पर आकलन परीक्षा नहीं देनी है। बहुत ही गुड न्यूज आ गया। इनके मानदेय में दिनांक 1/1/2022 के प्रभाव से 50% की वृद्धि की जाएगी। शेष प्रशिक्षित पारा शिक्षक जो जेटेट उत्तीर्ण परीक्षा नहीं है उनके मानदेय में दिनांक 1/1/2022 के प्रभाव से देखेंगे आप आगे से 30% की वृद्धि की जाएगी, एवं जब वे आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से मानदेय में अतिरिक्त 10% वृद्धि बोनस अंक के रूप में
की जाएगी। चलिए दोस्तों, एक गुड न्यूज, सीटेट वाले भी अब यहाँ पर आकलन परीक्षा नहीं देंगे, उनको भी मान लिया गया है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर नियमावली है। प्रशिक्षित स्नातक पारा शिक्षक तथा प्रशिक्षित इंटरमीडिएट पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्णता हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से उन्हें निर्धारित मानदेय वृद्धि प्रदान किया जाएगा। यानी जब जिस तिथि से आप यहाँ पर उत्तीर्ण करेंगे, आपके कागज जांच के बाद उसी तिथि से 10% की वृद्धि आपको दे होगी। चलिए अगला देखिएगा, आगे देखते चलिएगा। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। स्नातक अप्रशिक्षित और इंटरमीडिएट अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय में दायर संख्या के पारित नियत फलाफल कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। यानी आप अप्रशिक्षित हैं तो आपके लिए यहाँ पर नियमावली में कोई जगह नहीं है, आप आकलन परीक्षा नहीं देंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ भी निर्णय लिया जा सकता है, आपको रखा भी जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। इस पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। चलिए आगे रूप से देखिएगा। सभी विधिवत रूप से चयनित पारा शिक्षकों के मानदेय की वृद्धि उनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के आधार पर प्रदान की जाएगी। यदि किसी पारा शिक्षक के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के क्रम में वैध नहीं पाए जाते तो उनके मानदेय वसूली के साथ उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखना बहुत जरूरी है। आकलन परीक्षा का स्वरूप, यानी आकलन परीक्षा किस प्रकार का होगा, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। विधिवत रूप से चयनित प्रशिक्षित पारा शिक्षक जिन्होंने 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें आकलन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यदि आपने पारा शिक्षक के रूप में 3 वर्ष की सेवा की है पूरी, तो उन्हें आकलन परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा। सभी कार्यरत प्रशिक्षित पारा शिक्षक जिनके प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्योपरांत वैध पाए जाएंगे, उन्हें आकलन परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अगला है आकलन परीक्षा के आधार पर उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अंक का निर्धारण। देखिए बहुत ही जरूरी वाली चीज यहाँ पर बात है। ठीक है, सबसे अधिक जरूरी इसी की है। क्या है, आकलन परीक्षा के आधार पर उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अंक क्या होगा आपका। सामान्य कोटि पुरुष एवं महिला 45% अंक और आरक्षित कोटि पुरुष एवं महिला 40% अंक। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति उपरोक्त निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के आधार पर निर्धारित मान्यता वृद्धि दे नहीं होगी। तो चलिए अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि आप कितने प्रतिशत अंक लाइएगा तब आप पास कर पाइएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जनरल सामान्य कोटि के पुरुष एवं महिला को 45% अंक लाना है, तब उन्हें आकलन परीक्षा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और SC ST OBC को 40% अंक लाना है, तब उन्हें आकलन परीक्षा का सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं तो वे वही रहेंगे, सिर्फ 30% मानदेय वृद्धि का ही लाभ ले पाएंगे, 10% उनकी वृद्धि नहीं होगी। अगला, अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरांत विचार किया जाएगा। अप्रशिक्षित पारा शिक्षक अभी जो है आकलन परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये बात कंफर्म हो गई। वे कब दे पाएंगे, तो माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिए जाने के बाद कहा जाएगा तब उन्हें यहाँ पर आपको जो है एग्जाम बैठने दिया जाएगा ना। तो अभी जो अप्रशिक्षित पारा शिक्षक है वे यहाँ पर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। चलिए, आकलन परीक्षा का आयोजन जो है विभाग द्वारा निर्धारित समयानुसार झारखंड अधिवक्ता परिषद के द्वारा किया जाएगा। यानी आकलन परीक्षा का जिम्मा जो मिला है वो जैक को दे दिया गया है। आकलन परीक्षा का एग्जाम जो है वो जैक लेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पॉइंट को। अगला पॉइंट आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस थोड़े से समय आप देंगे, लेकिन पूरे टॉपिक को हम इस पे दिखा दे रहे हैं क्या कुछ आपका नियमावली है। प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्णता है तो अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पारा शिक्षकों को निर्धारित मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा। और वैसे प्रशिक्षित पारा शिक्षक जो 3 अवसर का उपभोग करने के बाद भी आकलन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकेंगे, उनके मानदेय में केवल 30% की वृद्धि की जाएगी। देखिए अभी तक एक बड़ी बात आके निकल रही थी कि 3 बार में जो पास नहीं करेगा उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन ये बात अब क्लियर हो गई कि उन्हें हटाया नहीं जाएगा, बल्कि 10% का जो अतिरिक्त यहाँ पर लाभ मिलता है वो 10% नहीं ले पाएंगे, उनके सिर्फ 30% की ही बढ़ोतरी होगी। यही बातें यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि आकलन परीक्षा किस प्रकार का होगा। ठीक है, आकलन परीक्षा
70% प्रश्न पाठ्यक्रम पर आधारित, 20% प्रश्न शिक्षक कौशल पर आधारित और 10% प्रश्न मानसिक एवं तार्किक क्षमता, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, उस पर आधारित होगा। प्रश्नों के कठिनाई का स्तर इंटरमीडिएट के लिए माध्यमिक होगा और यहाँ पर 6 to 8 के लिए आपका जो स्तर बनाया गया है वो आपको यहाँ पर 6 से 8 का होगा। ठीक है। आकलन परीक्षा है तो पाठ्यक्रम, परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। यानी परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां जो है आपको जैक के द्वारा दी जाएगी। जैक जो है यहाँ पर आपका परीक्षा का संचालन करेगा। अब देखिए, पारा शिक्षकों के लिए मानदेय वृद्धि का निर्धारण। शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट या सीटेट का आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षक निम्न श्रेणी के होंगे। देखिए, जेटेट या सीटेट पास जो है पारा शिक्षक, उनकी श्रेणी यहाँ पर 2 प्रकार की बनाई गई है, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा आकलन परीक्षा उत्तीर्णता के आधार पर उपयुक्त कंडिका के अनुसार मानदेय वृद्धि किया जाएगा। प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा, देखिए थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, बैक आ गया ना, थोड़ा सा रुके हुए रहिएगा। इसमें हम दिखा रहे हैं आपको कहाँ पर हम लोग चल रहे थे, देख लीजिएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी नियमावली बनाई गई है, आप बने हुए रहिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच। ठीक है, प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी, वैधता की जांच की जाएगी। प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच उपरोक्त वर्णित स्नातक कोटि वर्ग 6 से 8, इंटरमीडिएट कोटि 1 से 5 पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पत्र उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित प्रखंड शिक्षा समिति एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के हेतु प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की जवाबदेही संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। संबंधित पारा शिक्षक उपरोक्त वर्णित सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता परीक्षा पात्रता की जांच हेतु अभिप्रमाणित प्रति आवश्यक शुल्क सहित 15 दिनों के अंदर जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संबंधित, देखिएगा, पदाधिकारी से संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक सभी कागजात प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित बोर्ड संस्थान को जांच हेतु प्रेषित करेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के सचिव द्वारा संबंधित सक्षम प्राधिकारी प्रखंड शिक्षा समिति में रखते हुए उनकी सहमति से संबंधित पारा शिक्षकों की संविदा कार्य अनुमति समाप्त करने हेतु यथाविध कार्रवाई की जाएगी। समय पर प्रमाण पत्र की जांच करा लेना संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सदस्य सचिव प्रखंड शिक्षा समिति एवं संबंधित जिले के शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। तो दोस्तों अब एक बात आप समझ गए, यहाँ आपको जैसे ही लागू होता है, 29 दिसंबर की बात कही जा रही है, ये जैसी अधिसूचना लागू होती है तो उसके बाद आपका यहाँ पर 15 दिनों के अंदर आपके सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की वहाँ से कार्य शुरू हो जाएगी, जो जेटेट या सीटेट पास होंगे, और उसके बाद जो है आपको 15 दिनों के अंदर आपका कार्रवाई होगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर 50% जो यहाँ पर मानदेय बढ़ोतरी की बात कही जा रही है वो आपका शुरुआत हो जाएगा। तो ये 15 दिनों का समय दिया गया है। चलिए अगला आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मेन जो मुख्य मुद्दा है, सारी मुख्य बातों को हम लोग देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ी नियमावली है। अब अवकाश की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, अवकाश क्या क्या दे हैं तो देखिए, यहाँ पर आकस्मिक अवकाश जो है आपको 16 दिनों का दे होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा देख पाएंगे यहाँ पर अवकाश पारा शिक्षकों को निम्न अवकाश दे होंगे। आकस्मिक अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश दे होगा। यह अवकाश एक साथ 10 दिनों के अधिक के लिए दे होगा। विशेष अवकाश, महिला पारा शिक्षकों को विशेष अवकाश दे होगा, यानी माह में एक साथ 2 दिनों के लिए मिलेगा। मातृत्व अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। महिला पारा शिक्षकों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश भी दे होगा। पितृत्व अवकाश पुरुष पारा शिक्षकों के लिए भी अवकाश होगा, 15 दिनों के लिए होगा। ठीक है, इस तरह से आपके अवकाश के लिए भी यहाँ पर नियमावली में शामिल कर दिया गया है। अब आगे आपके लिए जो जरूरी चीज़ है, ये पंचायत प्रखंड स्तर ये सब जरूरी नहीं है। तो चलिए, शिकायत और अपील भी आप कर सकते हैं, 3 अपील कर सकते हैं, तुरंत नहीं हटाया जा सकता है। आपको ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि सारी नियमावली को मैंने आपको दिखा दिया। तो नियमावली में यही कुछ मुख्य पॉइंट है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये नियमावली तो बहुत ही बड़ी हो गई। आप लोगों ने ही कहा था कि सर नियमावली का पूरा यहाँ वीडियो डालिए, तो मैं नियमावली का पूरा वीडियो डाल दिया हूँ। ठीक है, यदि इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं
इसका आप छोटा छोटा वीडियो आपको डालूंगा, यानी ठीक है कि पारा शिक्षकों के लिए अवकाश तालिका क्या है, पारा शिक्षकों का सिलेबस क्या है, पारा शिक्षकों को वेतन कैसे मिलेगा, कितनी वृद्धि होगी, जेटेट वाले को मिल रहा है कि नहीं, सीटेट वाले को मिल रहा है कि, सारी वीडियो को मैं छोटे छोटे एक पार्ट के रूप में लेके आऊंगा। और आपको दोस्तों यदि अब आप लोगों को यहाँ पर आकलन परीक्षा की तैयारी करना हो, जेटेट की तैयारी करना हो, तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर आकलन परीक्षा की तैयारी, जेटेट परीक्षा की तैयारी, एनसीईआरटी बुक्स जो आपके यहाँ पर जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है उस बुक से मैं आपको यहाँ पर टोटल सिलेबस के साथ साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊंगा। जो नोट्स आप देख सकते हैं, नोट्स खरीद भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए सारी चीज़ों का फैसिलिटी मैं इस चैनल पर देने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इसको चाहने के लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को अब तैयारी शुरू करवा दूंगा। क्योंकि अगर यह नियमावली आप सभी एक्सेप्ट कर लिए तो आपके 15 दिनों के बाद यह कार्यक्रम की शुरुआती हो जाएगी। तो दोस्तों आप जरूर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।